हमने देखा लोकसभा चुनाव का जो पूरा एक समीकरण रहा कि जाट और एससी वोटर्स की एकजुटता ने जो है कांग्रेस को एक बड़ा, हम ये कहें कि बड़ी पावर दी। तो क्या अब इन दोनों दलों को भी ये लग रहा था कि उन वोटर्स में या उस वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है या उस ओर जाया जा सकता है? देखिए, जाट वोट पूरी तरीके से आइसोलेटेड है कांग्रेस के पक्ष में। उसका थोड़ा बहुत हिस्सा ऑलरेडी जो समझदार जाट कहते हैं ना, वो तो बीजेपी में है। आईएनएलडी का बीजेपी में है। जो समझदार जाट जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा वक्त के हिसाब से फैसले लेने वाला है, वो तो बीजेपी को वोट देता है। जो आम जाट मतदाता है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में आइसोलेटेड है, तभी उनकी 5 सीटें आई हैं। और रही दलित वोटर की बात, तो दलित वोट बैंक अगर रोहतक को छोड़ दे, बाकी जगह तो बसपा चुनाव लड़ी रही थी। उनके वोट कितने आए हैं? दलित वोट बैंक भी कांग्रेस के साथ अटैच हो चुका है बड़ा हिस्सा। तो यही गठबंधन जो मिलके जो ताकत बनना है, अब दलित वोट बैंक मायावती जी की बसपा में जो उनका एक जुड़ाव था वो कम हो गया है। सबसे दिक्कत मायावती जी के साथ क्या है, मायावती जी की सीटें कितनी आई आप ये देखिए ना, वो साफ हो गई हैं पूरे देश से। तो वो ताकत नहीं रही है। दलित वोट बैंक और जाट वोट बैंक का ऑलरेडी कोलैबोरेशन है हरियाणा में, और ये कोलैबोरेशन अभी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। इसको छुटकाने की कवायद है ये। और अगर ऐसा करते हैं दोनों, तो फिर फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। यही बात, बीजेपी अभी तक ऐसा कोई गठबंधन सामने नहीं आया है जो बीजेपी को डेंट पहुंचा रहा। मान लो आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन ये कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है, तो ये कांग्रेस का ही तो नुकसान करेगा, और किसका नुकसान करेगा? कांग्रेस के वोट बैंक से हिस्सा लेगा। अभी बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने वाला गठबंधन अभी अस्तित्व में नहीं है। इसलिए कांग्रेस डरी हुई है, इस गठबंधन से डरेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्पेस उनको कांग्रेस से छीनने के। बीजेपी के वोट बैंक पे कोई असर नहीं हो रहा है, और यही कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश करेगी कि ये तो वोट कटवा लोग हैं, ये सरकार बनवा देंगे बीजेपी की, ऐसा मैसेज वो डिलीवर करने वाले हैं। लेकिन इनका क्या कसूर है? आईएनएलडी और बसपा अगर कांग्रेस को लग रहा है कि वो इतना नुकसान इनको पहुंचाएंगे, तो वो इनको कुछ सीटें दे दे, इनके साथ गठबंधन कर लेते, जो अभी संभव नहीं है। तो ये तो करेंगे कोशिश, अपनी आईएनएलडी कोशिश करेगी। जाट वोट बैंक अगर साथ होता तो आप देखिए ना, सबसे ज्यादा जो वोट इनको मिले हैं वो कुरुक्षेत्र में मिले अभय चौटाला जी को, लेकिन बहुत सम्मानजनक वोट थोड़ी थे, वो पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं दिया लोगों ने। हाँ, इनके वोट बैंक जितना आया उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जरूर वहां चुनाव में हार गया, लेकिन ये तो वहां लड़ने के लिए गए तो 2 नंबर पे कम से कम पहुंचना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं दिया इनको वोट। तो अभय चौटाला जी बहुत बुरी तरीके से हर मोर्चे पे जूझ रहे हैं। परिवार के मोर्चे पे वो जूझ रहे हैं, पार्टी के मोर्चे पे वो जूझ रहे हैं। तो आईएनएलडी के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, और पॉलिटिकल स्पेस तो हासिल करना है उनको, चाहे उनको कांग्रेस को से मिले वो या बीजेपी से मिले, और तो रास्ता नहीं है कोई उनके पास। अच्छा, अब जेजेपी की अगर हम परिस्थिति देखें सर, तो जमानत हम यही माने कि वो जब्त हुई है तकरीबन क्या, मैं तो सारे ही कैंडिडेट्स का हमने देखा। तो क्या जो जेजेपी का वोटर है वो दोबारा शिफ्ट होकर इनेलो में नहीं आएगा, या ऐसी परिस्थिति नहीं है? अभी जो लग रहा है लोकसभा चुनाव के वोट पैटर्न को देखते हुए कि जेजेपी का जो वोट बैंक था वो आईएनएलडी की तरफ शिफ्ट ना होकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ये लगता है कि अगर इनको वोट दिया तो ये तो जो अगली सरकार बनेगी उसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 ही तरह का वोट है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो बीजेपी की सरकार नहीं चाहता, या बीजेपी का वोट। तो दोनों के अलावा कोई वोट नहीं है। जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो लोग एक साथ ये भी देख रहे हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को वोट ना दे दें जो आने वाले समय में बीजेपी को ही फिर से सत्ता में ले आए। सबसे बायपोलर चुनाव है ये बटा हुआ चुनाव है, पूरी तरीके से विचारधाराओं का चुनाव है। तो इसमें जो सबसे चुनौतीपूर्ण बात यही है इन आईएनएलडी गठबंधन के लिए कि वो जिन मतदाताओं को वोट हासिल करना चाहते हैं उनको ये विश्वास दिलाए कि आप अगर मान लो कल को 5 सीट आ जाए आईएनएलडी की या 10 सीट आ जाए और बीजेपी को इतनी सीटों की जरूरत पड़े, तो वो गठबंधन करने में उनको वहां पे वो मजबूर कर देंगे, ऐसा ताकत के बल पे कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति है। यही प्रचार अभय चौटाला के रास्ते को रोक रहा है। इन सारी बातों का, इन सारी चुनौतियों का मुकाबला अभय चौटाला कर रहे हैं पिछले कई साल से। लोग कह रहे हैं हम आप पे विश्वास कैसे करें, आपके भाइयों भतीजों पे किया था, उन्होंने क्या किया। तो ये एक बड़ा मैसेज कन्वे हो चुका है। इसलिए वो जो जिनका वोट चाहिए
वो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है।